नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। बात आज आरक्षण की करेंगे। आरक्षण पर दरअसल बड़ा घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी एक फैसला दिया 1 अगस्त को कि किस तरीके से एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें जो अभी लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके अंदर एससी एसटी के अंदर जो तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको अभी समुचित लाभ नहीं मिल पाया है, इसलिए इस आरक्षण की व्यवस्था में एक नया प्रावधान उन्होंने स्वीकार किया और उस पर जो फैसला दिया उस पर बवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे सब कैटेगरी बना सकते हैं। जिस तरीके से अगर ऐसा लग रहा है सरकार को कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको अभी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उसे देने के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। मतलब उन जातियों को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके पुख्ता प्रमाण जुटाने होंगे और उसके बाद उनको कोटे के अंदर कोटा दे सकते हैं वो। यानी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो एससी एसटी का ही रहेगा। बस उसमें कुछ वो जातियां जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया, उनको लाभ के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। सपोज करो कि कहीं पर ऐसी जातियां हैं एससी में या एसटी में, और उनमें से मान लिया कि 70% ऐसी जातियां हों जिनको रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिल रहा, और कुल आबादी में मान लिया उनकी भागीदारी, जो एससी एसटी की आबादी है उनमें उनकी भागीदारी मान लिया 10% हो, तो वो एससी एसटी के रिजर्वेशन के अंदर वो 10% का कोटा उनको दिया जा सकता है। इस तरीके का सरकार कुछ प्रावधान कर सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दल, जो एक तरीके से कहा जाए कि बहुजन की लड़ाई लड़ते हैं, जो उस राजनीतिक दल के वो कोर वोटर्स हैं या एक तरीके से वोट बैंक हैं ये कहा जाए, तो वो दल थोड़ा सा ज्यादा परेशान है इस फैसले को लेकर के। और उन्होंने अपने अपने तरीके से बयान जारी करके इसका विरोध किया है। आज बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी अपना एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बाकायदे, और एक 2 पन्ने का प्रेस नोट भी जारी किया है। उस पे उन्होंने इसको कहा है कि कोर्ट के जरिए जो रिजर्वेशन मिल रहा है एससी एसटी को वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इसको कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, फैसला जो आया है, उसको उन्होंने कहा कि वो असहमत हैं इससे। और चूंकि जुडिशियल वो है उसकी सीधी आलोचना नहीं की जा सकती, तो उन्होंने कहा कि मैं असहमत हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो पूरी तरीके से असहमत है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में जो फैसला सुनाया था, तब उन्होंने उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी, यानी सब कैटेगरी बनाने की अनुमति 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 5 जजों की बेंच ने, वो अनुमति नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब फैसला पलट दिया गया है, इससे बहुत दिक्कत होगी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव होगा। क्योंकि अब जो है, पहले क्या था, आरक्षण की एक शेड्यूल्ड कास्ट बनाने के लिए, शेड्यूल कास्ट वो होते हैं जिसको राष्ट्रपति शेड्यूल में शामिल करते हैं, मतलब शेड्यूल करते हैं उसको। तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, तो ये राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र सरकार के पास होती है। इसी के अनुशंसा से राष्ट्रपति उनको शामिल करते हैं, उनको शेड्यूल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है इसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास से राज्यों के पास भी ये शक्ति आ जाएगी। अब राज्य सरकार जिस वोट बैंक को लाभ पहुंचाना चाहेंगी, जिनसे उनको उनका अपना वोट बैंक है, उसको वो आरक्षण देंगे। इस तरीके से एससी एसटी को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे खत्म हो जाएगा ये समझ से परे है, क्योंकि विद इन रिजर्वेशन कोटे की बात की, कोटे के अंदर कोटा है, यानी कि उस रिजर्वेशन पे और कोई व्यक्ति नहीं ले सकता उस रिजर्वेशन को। अगर वो खाली पद भी रह जाता है तो भी जो अभी एस सी एस टी को रिजर्वेशन मिल रहा है वो उसी वर्ग के लोग उस पे रिजर्वेशन का लाभ लेंगे। अब बस फर्क ये हो गया है कि खास अगर जातियां रिजर्वेशन का ज्यादा लाभ ले रही थी, तो अब
उनके बजाय थोड़े से और जिनको नहीं मिल पा रहा रिजर्वेशन, वो लोग भी इसका रिजर्वेशन का लाभ ले पाएंगे। रिजर्वेशन उतना ही है, वो रिजर्वेशन कम नहीं हुआ ना, उसकी जगह पे कोई और आ भी सकता है। रिजर्वेशन जो SC ST का है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि जितनी आबादी है SC ST की, उनके सबके सब बच्चे, उनको रिजर्वेशन मिल के नौकरी मिली जाती है। अभी भी इतने बच्चे टैलेंटेड बच जाते हैं रिजर्वेशन के बाद, क्योंकि इतनी सरकारी पद ही नहीं होते हैं, वो खा बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि SC ST में पद ज्यादा हो गए और कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं है भी। बल्कि मेरिट बहुत हाई जाने लगी है। बच्चे बहुत है होते हैं लेकिन वो भर नहीं पाते, मतलब सीटें ही नहीं उतनी होती, बच्चे बहुत होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मायावती जी ने कहा है कि जब ये सब कैटेगराइजेशन होगा तो कई पद खाली रह जाएंगे और राज्य मनमाने तरीके से कई जातियों को लाभ दे सकते हैं, जबकि कुछ को नकारा जा सकता है। ये मायावती जी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें लिखा हुआ है। राज्य ये संविधान के मूल भावना के विरुद्ध होगा और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। SC ST को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसका पूरा उद्देश्य सामाजिक उत्थान है, इसलिए जाति के आधार पर इसका बंटवारा गलत है। दलितों के लिए सामाजिक उत्थान के लिए था और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए दिया गया था। अब राज्य अपनी राजनीतिक सहमति के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। जिस उद्देश्य से बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था वो अंत में शक्तिहीन होकर रह जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल हमेशा SC ST आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों को भी कहा, आरक्षण विरोधी, बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, उन्होंने कहा सिर्फ BSP ही है जो बहुजनों की पार्टी है और बहुजनों के आरक्षण के हितैषी है। और इसलिए अगर ये लागू होगा तो राज्य में जो सरकारें होंगी वो मनमाने तरीके से फैसला लेंगी और इसका लाभ अपने मनमाने तरीके से जातियों को देंगे और इस तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ये समझ से परे है कि अगर मनमाने तरीके से दे भी दिया आरक्षण, एक तो मनमाने तरीके से दे नहीं सकते क्योंकि इसमें लीगल स्क्रूटनी होगी। इस फैसले में ये कहा गया है कि ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। बाकायदे आपको कन्विंस करना होगा कोर्ट को कि ये जातियों को जो हम देने जा रहे हैं ये इस आधार पे देने जा रहे हैं और आधार बड़े पुख्ता होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाए? अगर एक SC ST में एक खास जाति को नहीं मिलेगा, दूसरी खास जाति को मिलेगा, मिलेगा तो SC ST के अंदर ही ना। ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें जनरल की कास्ट लाके SC में घुसेड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। या OBC की जाति ला करके उसमें कर देंगे। जो डिजर्व करती हैं जातियां, शेड्यूल्ड हैं जो इतनी जातियां, कई जातियों को अभी तमाम जातियां वो कहती हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड किया जाए, SC कैटेगरी में डाला जाए, तो वो उसका एक मानक है, उसके आधार पर उनको डाला जाता है, उनको शेड्यूल किया जाता है। तो कुछ ऐसी जातियां हैं अगर जो OBC में हैं या जनरल में हैं, अभी उनको शेड्यूल किया जा सकता है, वो राष्ट्रपति के पास ही उसकी वो रहेगी। ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें उनको शेड्यूल कर देंगी, बिल्कुल नहीं कर सकते। शेड्यूल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, केंद्र सरकार के पास ही है। अब रही बात कि SC ST के अंदर जो रिजर्वेशन वो मिलना है वो तय है। अब उनमें से X जातियों को उसी के अंदर मिले या Y जातियों को मिले या XYZ सभी जातियों को मिले, ये राज्य सरकारों को तय करना है, ये राज्य सरकारें करेंगी। इतना सा इसके अंदर है। पद खाली कैसे रह जाएंगे? अभी तक अगर जो खाली पद रह रहे हैं, अभी भी खाली पद रह जाते हैं तमाम जगहों पर, तो वो तो अनियमितताएं हैं, वो तो जानबूझकर उन पदों को नहीं भरा जाता है। जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, आप देखेंगे प्रोफेसर्स पे SC ST नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे ही वो तो रोका जाता है, वो तो नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया जाता है। ये बहुत चर्चित शब्द है कि नॉट फाउंड सुटेबल, जो NFS लिख दिया जाता है, ये तो एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश से ये तो अलग है, वो उससे इसका कोई लेने देना नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल तो अभी भी लिखा जाएगा, पहले भी लिखा जाता है। ये सारे रिजर्वेशन को एक में मर्ज कर दो तो भी लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर
जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको सिलेक्शन करना है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी के नहीं है, इसलिए वो नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है। तो ये बहुत यूनिवर्सिटीज में बहुत होता है, तमाम जगहों पर बहुत होता है, बहुत आपने खबरें देखी होंगी। लेकिन रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देने में, रिजर्वेशन वो इंटैक्ट है उन्हीं जातियों के लिए। बस अंतर ये है कि अभी तक बहुत सारी जातियां जो रिजर्वेशन का फायदा लेती आई हैं, वो रिजर्वेशन का फायदा उन जातियों को भी मिलेगा जो अभी तक नहीं ले पा रही थी। उनमें से कुछ कमी हो जाएगी जो अभी तक खूब ले रही थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनको अब जरूरत भी नहीं है लेकिन फिर भी ले रही हैं। तो अब जो है तमाम जातियां इसके अंदर आ जाएंगी जिनको अभी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अभी वो बहुत तमाम ऐसे जातियां हैं जिनको अभी बच्चे, उनको कहीं नौकरियां नहीं मिलती, वो क्वालिफाइड है फिर भी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, कई वजह हैं उसकी। तो उनको आगे लाने की जरूरत है और उनको आगे लाया जा सकता है। इस सोच के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि अभी भी, और जिस चीज को वो बात कह रही है मायावती जी कि इसमें छुआछूत और वो सारी चीजें खत्म करने की बात, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर कई ऐसी जातियां हैं जो आपस में छुआछूत मानती हैं। वो तभी खत्म होगा ना जब कुछ ऐसी जातियां जिनको उनके अंदर भी छुआछूत मानते हैं, उनके घर में खाना पानी नहीं खा सकते हैं, तो उन वो जब उनका भी आर्थिक तौर पर आगे वो बढ़ेंगे, पावर होंगे, तो उनके यहाँ भी उस तरीके की जब गरीबी नहीं रहेगी, तो उनके यहाँ भी रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे। वो तभी दूर होगा, या सिर्फ एक तरह के जातियां आगे बढ़ती जाएंगी शेड्यूल कास्ट के अंदर भी या शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी, और एक बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसका, हाँ, ये अलग बात है कि अगर उनकी संख्या बढ़ गई है पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की, तो उसको आप कह सकते हैं कि कोटा और बढ़ाइए, क्योंकि जातियों में जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है, हमारा परसेंटेज ज्यादा है। अभी जब जाति सर्वे होगा तो जातीय जनगणना में ये पता चलेगा कि अब डेमोग्राफिक चेंज क्या आया है। उस डेमोग्राफिक चेंज के आधार पे आप रिजर्वेशन की मांग कर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन से बहुत जो आप आशंकाएं जता रहे हैं वो आशंकाएं नहीं है, बल्कि ये है कि जो पॉलिटिक्स है। अब खास आप देखोगे ना कि तमाम एससी एसटी में जो नेता हैं वो खास एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वर्ग ज्यादातर वो है, उनके नेता हैं जो सक्षम है, जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है, उनके ही नेता ज्यादातर हैं, और वो उसी वोट बैंक को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, एससी एसटी में भी वो लोग बड़े नेता हैं जिनकी पॉपुलेशन उस एससी एसटी में बहुत ज्यादा है, उन्हीं के नेता आगे लीड कर रहे हैं, और इसीलिए उस वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम नेता इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। मायावती जी ने जो कहा है कि अगर कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल दलितों के प्रति अगर अपने आप को ये कह रहे हैं कि उनकी सोच बदल गई है, तो वो अध्यादेश लाएं। सरकार, अगर जी उस सरकार को लग रहा है कि ये फैसला ठीक नहीं, तो अध्यादेश लेकर के आए और उनको प्रोटेक्ट करें। मायावती जी कह रहे हैं कि मैं बताना चाहूंगी कि लोगों को इसे आपातकालीन स्थिति के रूप में सोचना चाहिए, और इसे बदलने के लिए राज्य सरकार और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए एक साथ आना होगा। और वो कह रही हैं कि सब एक हो जाओ, क्योंकि अब आपको अपनी आपातकालीन स्थिति को समझिए। ये आपातकालीन स्थिति है क्योंकि आपका रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, साजिश है एक तरीके से खत्म करने की। तो आप एकजुट हो जाइए। मैं, फिर मायावती जी कह रही कि मैं शीर्ष अदालत से भी इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूँ। ये बहुत बुरा हुआ है। बीजेपी कहती है कि वे एससी एसटी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा। तो ये वो कोर्ट से भी अनुरोध कर रही हैं कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें। अदालत नहीं जा रही हैं, वो अनुरोध कर रही हैं। अदालत भी जा सकती हैं, अगर पार्टी चाहे तो अदालत जा सकती है, अगर कोई पुनर्विचार की बात है, नई बेंच, बड़ी बेंच बनाने की बात है, उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, तो वो अगर जाना चाहें और पार्टी अगर किसी को हायर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो स्वयं अदालत से कह रही है कि पुनर्विचार करें। तो ये मायावती जी ने इसका विरोध किया है, और ये कह रही हैं कि कोर्ट के जरिए ये जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी और ये सरकार है, ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा आरोप मायावती जी ने लगाया है, और उन्होंने कहा कि अब आपातकालीन स्थिति है और एससी एसटी को अब जो है
एक साथ आ जाना चाहिए, एक साथ रहो, नहीं तो आपको ये बांट देंगे और उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे आपको सुनने वाला कोई होगा नहीं। तो ये एक अभी तमाम और नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं निकल के, इसकी स्टडी कर रहे होंगे कि किस तरीके से क्या फैसला आया था 1 अगस्त को, उसको पढ़ रहे होंगे, बड़ा फैसला है, लंबा फैसला है। तो अब लेकिन अदालत ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि आरक्षण खत्म हो जाए। अब उसमें लोग बाल की खाल निकाल रहे होंगे, निश्चित तौर पे तमाम आशंकाएं होती हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, और सबको अपनी बात कहने का हक भी है, कहना चाहिए, कोई आशंकाएं हैं वो प्रकट करना चाहिए, और अदालत में फिर जाना भी चाहिए अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी त्रुटि लग रही हो, कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत हो, तो जा सकते हैं। लेकिन 7 जजों का जो फैसला हुआ था, 6-1 से ये बहुमत से आया था, और इसमें ये कहा गया था कि जिस तरीके से ओबीसी पर क्रीमी लेयर लागू होता है सिद्धांत, तो SC ST पर भी लागू होना चाहिए। और इस पर मतलब एक तरीके से यही था कुल नेतार्थ की जिन जातियों को अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए, और उसके बाद इस पर सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं, इक्वलिटी की जो मूल भावना है उसके खिलाफ नहीं है। और इस फैसले को जो दिया था इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे CJI, और जस्टिस BR गवई साहब थे, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इन्होंने ये फैसला दिया था। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस पर असहमति जताई थी। तो ये इस तरीके से ये फैसला आया था, और मायावती जी ने इसका विरोध किया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मायावती जी ने जो विरोध किया है, वो उनकी जो आशंका है, उनकी जो चिंता है, क्या वो सही है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, और कहीं ऐसा लग रहा होगा कि वो जिस वोट बैंक को प्रतिनिधित्व तो देती हैं, क्या वो वोट बैंक अब बटेगा? क्योंकि जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में महादलित अलग कैटेगरी बनाई, अति पिछड़ा अलग कैटेगरी बनाई और उनको लाभ देने की कोशिश की। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको कोई मतलब उनको छूना नहीं चाहता है, जैसे मुसहर जाति होती है, कोई छूना नहीं चाहता है, डोम जाति होती है, कोई नहीं छूना चाहता है, तो ऐसी जातियों को कोई लाभ नहीं मिलता है, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोई प्रेरित नहीं करता है। तो ऐसी जातियां जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ मिले, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। और जो जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2004 वाले की बात मायावती जी कर रही हैं, वो EV चिनैया नाम आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला था। उसमें SC ST के जो उप वर्गीकरण है उसको उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। मायावती जी इसी फैसले का जिक्र कर रही थी, जिसको 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था। और अब यह है कि सब उपवर्गीकरण किया जा सकता है, सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, इसकी इजाजत अब मिल गई है। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और जो लोग नए इस चैनल पे उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा सही समय पर जब कोई लाइव मैं आऊँगा या कोई वीडियो इसमें डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही।